नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 6 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा हुआ है सारी शिफ्टों का रिवीजन चैनल पर जाकर जरूर करें और इसके बाद 2021 की भी सारी शिफ्टों का मैं जल्दी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन हो सके। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला प्रश्न पूछा गया है रीजनिंग का पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस ये सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग साथ में हल करते चलें। जीके जीएस का रिवीजन मैं करवाऊंगा। ये प्रश्न मैथ का है चक्रवर्ती व्यास से। जीएस का जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय सरकार ने नया कानून अधिनियम किया। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के सेवा योजन पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर हो जाएगा 14 वर्ष की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था यदि एक वस्तु संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो आंसर हो जाएगा उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ेगी और 44% तक बढ़ेगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था एक बागानी फसल कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा चाय जो है एक बागानी फसल है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था ये पुंकेसर के भाग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा पराग कोश और पुतंत्र जो है पुंकेसर के भाग है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे भंजन कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो आंसर हो जाएगा सही मिलान ब्यूटीन CH3 CH2 CH = CH2। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था किसने सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार की श्रेणी में 60वां ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा एलेसिया कैरा ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा लोहे की कील का घनत्व। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे लैंथेनाइड कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रिपल तलाक निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तलाक से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो आंसर हो जाएगा पार्श्व या लेटरल विभज्योतक के कारण बढ़ता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रव्यमान यम और नयन एम के दो निकाय समान गतिज ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, उनके रैखिक संवेग का अनुपात कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 1:3। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है, तो वस्तु द्वारा समय t में पार की गई दूरी किस अनुपात में होगी? तो आंसर हो जाएगा t के पावर a/2 के अनुपातिक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे वैद्युतीय ऋणात्मकता कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो आंसर हो जाएगा 44U। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा ये मज्जा करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है, यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दिए गए अभिक्रिया में इसके निर्माण की क्रिया दर्शाई गई है, तो इस यौगिक का नाम क्या है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इक्वल टू। तो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था क्विक लाइम जिसे कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था सूत्र यम बराबर HI/HO में M HI और HO क्या दर्शाते हैं? तो आंसर हो जाएगा यम आवर्धन, HI प्रतिबिंब की ऊंचाई और H वस्तु की ऊंचाई को दर्शाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था किसमें स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भाग थर्ड के अनुसार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, यदि विद्युत प्रभार Q और समय T दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा Q/T। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ताजमहल का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसके लेखक R.K. नारायण हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का पूछा गया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका रंग लाल बनेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, एक दूसरे से भुजाएं साझा करके पुनरावर्ती स्वरूप बनाने योग्य टेसेलेट होने वाले नियमित बहुभुजों की संख्या है? तो आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक ध्वनि स्रोत 4000 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 m तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल बराबर फार्मूला जो होता है आप लोग जानते हैं, चाल बराबर n लेमडा। यहाँ पर n का मान दिया हुआ है 2.400 और लेमडा का मान दिया हुआ है 2.5। तो यहाँ से चाल आ जाएगी 1000 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किस देश द्वारा 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2018 से असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा डिंबवाहिनी नलिका। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था मैक्सिको में आयोजित 2018 ISF विश्व कप में शाहजार रिजवी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता। वे किस भारतीय राज्य से हैं? तो आंसर हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत का निर्देशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा संजय लीला भंसाली। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था आयरिश राजनयिक तथा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के पूर्व महानिदेशक कौन है जिन्हें वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पीटर सदरलैंड। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यह भाषा है स्पेनिश भाषा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बल अपान त्वरण किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा यह द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बल का जो फार्मूला होता है बल F बराबर यमे द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।